गुड मॉर्निंग चैंपियंस। अगर आप स्लीपी हो तो फटाफट से जाग जाओ, इसीलिए मैंने आपको गुड मॉर्निंग बोला है। हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था हमारा क्लास नाइन्थ का फर्स्ट इंग्लिश का चैप्टर, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर। ठीक है, फटाफट से एक बार रिवीजन कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके थे, इसमें ये तो छोटी सी एक्टिविटी थी, फिर ये हम लोगों ने डिस्कस किया था एंड देन हमने ये मीनिंग्स किए थे। ठीक है, तो ये सारे मीनिंग्स आपको याद होने चाहिए। यू शुड हैव वन कॉपी जिसमें आप ये सारे मीनिंग्स लिखोगे और वर्ड्स लिखोगे। ये सारे वर्ड्स हमारे आने वाले हैं, इसके अलावा भी मैं आपको वर्ड्स बताऊंगी, वो लिखोगे एंड यू शुड लर्न द मीनिंग बिकॉज ये सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एंड देन वी स्टार्टेड विद आवर स्टोरी। स्टोरी में सुधा मूर्ति हमारी ऑथर है, जो राइटर भी है और नरेटर भी है। नरेटर कौन होता है? जो अपने मुंह से अपनी स्टोरी बताए, और उन्होंने खुद ही नरेट की है। 12 ईयर्स की थी तब की स्टोरी है। कर्नाटका के नॉर्थ कर्नाटका के विलेज में रहते थे जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत खराब था, और इस वजह से दो चीजें होती थी। फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखो, अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके एक बार देख के आओ ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, और उस टाइम पे एक त्रिवेणी करके एक राइटर थी, बहुत ही अच्छी राइटर थी, कन्नड़ लैंग्वेज की राइटर थी, और उन्होंने लिखी थी एक नॉवेल जो सुधा मूर्ति जी की ग्रैंड मदर को बहुत पसंद था, उनकी दादी को बहुत ज्यादा पसंद थी, और उस नॉवेल का नाम था काशी यात्रा। अब वहां पे वेंसडे को, हर वेंसडे, जैसे अभी तो हमको पूरी की पूरी नॉवेल मिल जाती है, वो नॉवेल तब तक पब्लिश नहीं हुई थी, तो क्या होता था, उसके एक एक एपिसोड आता था। कर्म वीर करके एक मैगजीन है जो वेंसडे को आती थी, और उसमें काशी यात्रा यानी दिस वाज नॉवेल, उसका छोटे छोटे एपिसोड्स आते थे, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में उसकी वो स्टोरी आती थी। ठीक है, और फिर जो मैंने आपको वर्ड मीनिंग्स लिखने को बोला है उसमें अर्डेंट का भी मीनिंग लिखना। तो पूरी स्टोरी एक ओल्ड लेडी की है काशी यात्रा में, जिन्हें काशी में जाना था क्योंकि वहां पे लॉर्ड विश्वेश्वरा, उनका मानना था कि लॉर्ड विश्वेश्वरा की अगर वो पूजा करेंगी, वहां जाके दर्शन करेंगी तो उनको पुण्य मिलेगा। लेकिन एक अनाथ बच्ची थी, ऑर्फन बच्ची थी, उसको उसकी शादी करनी थी, उसके पास पैसा नहीं था, तो अपनी पूरी सेविंग्स जो उन्होंने काशी जाने के लिए इकट्ठा की थी वो उसको दे देती है, और उन्हें लगता है कि इसकी खुशी मेरे काशी में जाके दर्शन करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं दे देती हूँ। अब जो सुधा मूर्ति जी हैं, वो 12 ईयर की थी तब की ये स्टोरी है। इनकी जो दादी है, ग्रैंड मदर है, उनका नाम था कृष्णक्का। वो हर वेंसडे को वो मैगजीन लेती थी कर्मवीर, और उसमें ये जो काशी यात्रा का स्टोरी का एक एपिसोड आता था, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि वो सुधा मूर्ति जी को, जो 12 साल की थी, उनसे कहती हैं कि तुम मुझे पढ़ के सुनाया करो। तो वो बहुत खुश होकर सुनती थी, पूरे कंसंट्रेशन से सुनती थी, फिर इतने प्यार से सुनती थी कि उनको याद हो जाती थी, और बिना देखे, वो पढ़ी लिखी तो थी नहीं तो वो पढ़ नहीं पाती थी, लेकिन उन्हें याद हो जाती थी और वो बिना देखे बोल देती थी, पूरा रिपीट कर देती थी। और उस जो स्टोरी है काशी यात्रा, उसमें एक ओल्ड लेडी की स्टोरी है, तो वो जो ओल्ड लेडी है वो मेन कैरेक्टर है, और मेन कैरेक्टर का वर्ड क्या दिया है हमारे चैप्टर में? प्रोटागोनिस्ट। ठीक है, तो जो प्रोटागोनिस्ट रहते हैं, मतलब रहता है, वो मेन कैरेक्टर रहता है। वो ओल्ड लेडी को काशी जाना था और इसकी दादी को भी काशी जाना था, तो इसीलिए ये अपने आप को उनकी तरह मैप करती थी, आइडेंटिफाई करती थी, इसीलिए इन्हें काशी यात्रा बहुत पसंद थी, यात्रे। ओके, फिर जब वो मंदिर जाती थी तो अपने सारे फ्रेंड्स को ऐसे बैठ के पूरी एपिसोड सुनाती थी और बहुत खुश हो के बताती थी अपने फ्रेंड्स को। और उस टाइम पे सुधा मूर्ति, क्योंकि वो 12 ही साल की थी, वो अपने फ्रेंड्स के साथ हाइड एंड सीक खेलती थी। ठीक है, उनको लगता था, सुधा मूर्ति को, उनको देख के लगता था कि ये इतना क्या एक्साइटेड रहती है स्टोरी के लिए, पर ठीक है, बस इतना सोच के वो रह जाती थी। फिर एक बार क्या होता है कि सुधा मूर्ति जी को किसी कजिन के साथ शादी में जाना था, कोई दूसरे विलेज में, तो वो वहां चली जाती। वो गई तो 2-3 दिन के लिए थी, लेकिन एक हफ्ता रहना पड़ गया उनको वहां पे, वो उन्होंने थरली एंजॉय किया।
एक और वर्ड यहाँ पे आता है सेवरिंग। तो जो इसका मतलब होता है कि बहुत ज्यादा एंजॉय टू द फुलेस्ट। ओके, तो ये वर्ड आपको अपनी नोटबुक में लिखना है एंड यू हैव टू लर्न दिस वर्ड। ओके, फिर जब वो वापस आई शादी में से तो उनकी दादी नहीं गई थी वहां पे, तो उनकी आंखों में आंसू थे। तो उन्होंने बोला क्या हो गया आपको, आप तो इतने स्ट्रांग हो, आप कभी मैंने कितने डिफिकल्ट टाइम्स में आपको देखा, आपको कभी रोते नहीं देखा, आज क्या हो गया आपको, तो आप ठीक हो। अव्वा बोला उन्होंने। अव्वा वर्ड याद रख लो, क्योंकि अव्वा वर्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में या फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है कि वो अपनी दादी को क्या बोल के बुलाती थी। तो वो अव्वा बोलती थी, और अव्वा का मतलब होता है माँ, मदर। ठीक है, एंड ये कन्नड़ का वर्ड है अव्वा। ठीक है, फिर क्या होता है कि वो पूछती है अपनी दादी से आप ठीक तो हो, तो वो मुंडी हिला के बोल देती है कि ठीक है। और फिर वो दिन निकल जाता है, रात होती है, तो ये लोग छत पे सोते हैं क्योंकि समर की नाइट है और फुल मून नाइट थी, वो छत में सोने जाते हैं। तो उनकी दादी इस तरह से आती है, उनके सिर के ऊपर हाथ फेरने लग जाती है। तो बोली क्या हो गया दादी, उनको लगता है, दादी को लगता है कुछ मुझे बताना है। तो बोलती क्या हो गया दादी, तो फिर वो अपनी स्टोरी बताने लगती हैं कि मैं जब छोटी थी तब मेरी मदर की डेथ हो गई थी। तो फिर मेरे पापा, अब मेरे पास कोई भी नहीं थे जो मेरा ध्यान रखे, मेरे पापा ने भी दूसरी शादी कर ली थी। और उस टाइम पे गर्ल्स को पढ़ाया नहीं जाता था, क्योंकि उनको लगता था गर्ल्स को पढ़ाने का, इट्स नॉट असेंशियल टू टीच गर्ल्स, या एजुकेशन वाज नॉट असेंशियल फॉर गर्ल्स। तो इसीलिए मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। फिर मेरी बहुत छोटी एज में शादी हो गई, फिर मेरे बच्चे बहुत छोटी एज में हो गए, तो मैं बिजी हो गई। लेकिन मुझे उन लोगों को खिलाना पिलाना अच्छे से रखना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन फिर भी मुझे कभी कभी ये रिग्रेट होता था कि मैं पढ़ी नहीं। इसीलिए मैंने मेक श्योर किया कि मेरे बच्चे और मेरे पोता पोती सब बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, यहाँ तक हम सुन चुके थे पूरी स्टोरी। अब फटाफट से हम आगे बढ़ते हैं। कॉज एंड इफेक्ट हम कर चुके थे, इसको प्लीज उस वीडियो में अच्छे से कर लेना, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉज का मतलब होता है रीजन एंड इफेक्ट का मतलब होता है रिजल्ट। We also did these two questions and now we'll be starting the second part of our story. I could not understand why my 62-year-old, अब उनको क्या लगता है कि अब जो सुधा मूर्ति रहती हैं वो उनको इतना तकलीफ में देखती है, तो उनको समझ में नहीं आता है कि ये मुझसे ये सारी बातें क्यों बता रही है अपने बचपन की, कि मैं क्यों नहीं पढ़ी एंड ऑल। तो आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई माय 62-year-old grandmother was telling me a 12-year-old the story of her life in the middle of the night. अब ये आधी रात को ये सब बताने की क्या जरूरत है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, छोटी तो थी। बट आई न्यू आई लव्ड हर इमेंसली। इमेंसली को भी लिख लो अपना फटाफट से वर्ड मीनिंग्स में। इमेंसली का मतलब होता है एक्सट्रीमली। तो उन्होंने बोला कि आई न्यू आई लव्ड हर इमेंसली एंड देयर हैड टू बी सम रीजन व्हाई शी वाज टॉकिंग टू मी। कोई ना कोई कारण तो होगा, ऐसी तो ये नहीं बता रही है। आई लुक्ड एट हर फेस, इट वाज अनहैप्पी एंड हर आईज वाज फिल्ड विद टीयर्स। बहुत दुखी थी वो। शी वाज गुड सॉरी शी was a good looking lady who was usually always smiling. Even today, I cannot forget the worried expression on her face. I leaned forward and held her hand. उन्होंने उसका हाथ पकड़ा। वो बहुत सुंदर थी दादी, तो वो हमेशा हंसती रहती थी, लेकिन उस दिन वो बहुत अनहैप्पी थी, आंखों में आंसू थे और बहुत ज्यादा वरिड एक्सप्रेशन था, और वो आज तक नहीं भूल पाई है। अब वो बहुत बड़ी हो गई है, फिर भी वो नहीं भूल पाई है। अव्वा, अव्वा का मतलब क्या था, जैसे अपन अम्मा बोलते हैं ना, वैसे ही वो अव्वा। डोंट क्राई, व्हाट इज द मैटर, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे। वो बोले कि आप क्या हुआ, क्या है आपको, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। तो अव्वा बोलती है, मतलब ग्रैंड मदर बोलती है, यस आई नीड योर हेल्प। यू नो व्हेन यू वर अवे, जब आप गई, कहाँ गई थी, शादी में गई थी। कर्मवीर यानी कि मैगजीन came as usual. Wednesday को आई, I opened the magazine, मैंने मैगजीन खोली, I saw the picture that accompanies the story of Kashi Yatre and I could not understand anything that was written. मैं पिक्चर्स तो देख ली, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया क्या हुआ। Many times I rubbed my hand over the pages wishing they could understand वॉट वॉज रिटन। वो उसको रगड़ रगड़ के देख रही थी कि शायद मुझे कुछ समझ में आ जाए, पर उन्हें पढ़ना नहीं आता था, तो वो कैसे समझ सकती थी। बट आई न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल। मैं भले कितना भी रगड़ लूं, मुझे कुछ समझ में पढ़ते नहीं आएगा। इफ ओनली आई वॉज एजुकेटेड इनफ, अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो मैं पढ़ लेती। आई वेटेड ईगरली फॉर यू टू रिटर्न, मैं बहुत ज्यादा वेट कर रही थी तुम्हारा। आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली एंड रीड फॉर मी, मुझे लगा कि तुम जल्दी आओगी और मेरे लिए पढ़ोगी। इवन दो
thought of I even thought of going to the village and asking you to read for me. मैंने ये भी सोचा कि चलो मैं तुम्हारे गांव जहां तुम शादी में गई हो वहीं आ जाती हूँ और तुमको बोलती हूँ कि मुझे पढ़ के सुनाओ. आई कुड हैव आस्क्ड एनीबडी इन दिस विलेज बट आई वाज टू एम्बेरस्ड टू डू सो. मैं किसी को भी बोल सकती थी बेटा मुझे पढ़ के सुना दो, लेकिन फिर मुझे बहुत एम्बेरसमेंट हो रहा था कि अगला सोचेगा कि ये पढ़ी लिखी नहीं है तो मैं कैसे बोलूँ. आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट. मुझे लगा कि मैं फुल्ली डिपेंडेंट हूँ तुम पर. एंड हेल्पलेस. मैं हेल्पलेस हूँ क्योंकि मैं रीड नहीं कर सकती. वी आर वेल ऑफ यानी कि हमारे पास बहुत पैसे हैं. बट वॉट यूज इज मनी. इस मनी का क्या मतलब है. वेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट. अगर मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ तो इस पैसे का क्या करूँ. कोई मतलब नहीं है इस पैसे का. आई डिड नॉट नो व्हाट टू आंसर. अवा कंटिन्यूड. उसको समझ में नहीं आ रहा था. छोटी सी 12 साल की बच्ची, उसको क्या समझ में आएगा कि क्या हो रहा है. आई हैव डिसाइडेड आई वॉन्ट टू लर्न कन्नड़ अल्फाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स. तो दादी बोलती हैं कि मुझे कन्नड़ लैंग्वेज सीखना है. आई विल वर्क वेरी हार्ड. मैं बहुत मेहनत करूंगी. आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ऑन दशहरा. मतलब उसने बोला दशहरा को डेडलाइन बनाते हैं. दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड अ नॉवेल ऑन माई ओन. आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट. मुझे इंडिपेंडेंट होना है कैसे भी करके. आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस येट आई लाफ्ड एट हर. मुझे पूरा डिटर्मिनेशन उनके फेस पे दिख रहा था लेकिन मैंने खूब हंसी उड़ाई उनकी. अव्वा, एट दिस age of 62 you want to learn the alphabet. All your hair is gray, your hands are wrinkled, you wear spectacles and you work so much in kitchen. तो आप क्या बोल रहे हो. आप इस एज में पढ़ाई करोगे. अल्फाबेट सीखना है. चाइल्डिशली आई मेड. मैंने बचकानी हरकतें करी. आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी बट शी स्माइल्ड. उन्होंने स्माइल किया. फॉर अ गुड cause if you are determined you can overcome any obstacle. अगर आपका कोई लक्ष्य है, गुड कॉज है, तो आप कोई भी ऑब्स्टिकल को लांग सकते हो. आई विल वर्क हार्डर देन एनीवन. मैं बहुत मेहनत करूंगी, किसी से भी ज्यादा मेहनत करूंगी. बट आई विल डू इट. मैं जरूर करूंगी. फॉर लर्निंग देयर इज नो एज बार. कुछ भी सीखने के लिए कोई एज बार नहीं होती है. द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड माई ट्यूशन. सुधा मूर्ति जी बता रही हैं कि वो जब 12 साल की थी तो उन्होंने अपनी ट्यूशन स्टार्ट करी. अम्मा वॉज अ वंडरफुल स्टूडेंट. वो बहुत अच्छी स्टूडेंट थी. कौन. उनकी ग्रैंड माँ. द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वॉज अमेजिंग. बहुत होमवर्क करती थी. शी वुड रीड, रिपीट, राइट एंड रिसाइट. वो बार बार रिपीट कर करके याद करती थी. आई वॉज हर ओनली टीचर. मैं उनकी ओनली टीचर थी. एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट. लिटिल डिड आई नो देन दैट one day I would become a teacher in computer science and teach hundreds of students. उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता था कि एक दिन बड़े होकर, क्योंकि जब ये वो स्टोरी लिख रही थी तब वो कंप्यूटर साइंस पढ़ाती थी बहुत सारे स्टूडेंट्स को. लेकिन उनकी फर्स्ट स्टूडेंट कौन थी. उनकी खुद की दादी अव्वा. The Dashera festival came as usual. Secretly I bought काशी यात्रे which had been published as a novel by that time. अब क्या हुआ कि तब तक वो नॉवेल बन चुकी थी. पहले वो एपिसोड्स में आती थी कर्मवीर मैगजीन में. अब वो प्रॉपर नॉवेल उसकी आ गई मार्केट में. तो इन्होंने क्या किया सुधा मूर्ति जी ने कि मैं खरीद के लेके आ गई उनको गिफ्ट करने के लिए. माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी टू द पूजा. मतलब दशहरे पे पूजा में बुलाया. एंड मेड मी सिट डाउन ऑन अ स्टूल. उन्होंने मुझे स्टूल पे बिठाया. शी गेव मी अ गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मटेरियल. उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया फ्रॉक का मटेरियल. देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल. फिर उन्होंने कुछ अनयूजुअल किया. शी बेंट डाउन एंड टच्ड माई फीट. उन्होंने मेरे पैर छू लिए. आई वाज सरप्राइज्ड एंड टेकन अबैक. इसको भी फटाफट से बुक में कॉपी में लिख लो. टेकन अबैक मतलब एकदम सरप्राइज होना, एकदम हक्का बक्का रह गई वो कि ये क्या आप कर रहे हो, आप मेरे पैर क्यों छू रहे हो. सरप्राइज बाय समथिंग अनएक्सपेक्टेड. कोई अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाती है तब सरप्राइज हो जाते हो ना. वो शी वाज टेकन अबैक. एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर्स. एल्डर्स कभी बच्चों के पैर नहीं छूते हैं. वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, एल्डर्स एंड टीचर्स. तो उन्होंने बोला हम तो हमेशा गॉड, एल्डर्स और टीचर्स के पैर छूते, आप मेरे पैर क्यों छू रहे हो. वी कंसिडर दैट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट. हम किसी के पैर छूते मतलब मार्क ऑफ रिस्पेक्ट होता है. इट इज अ ग्रेट ट्रेडिशन बट टुडे द रिवर्स हैज हैपेंड. इट वाज नॉट करेक्ट. सुधा मूर्ति जी कहती कि आपने रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया, आपने मेरे पैर क्यों छुए. शी सेड
फिर दादी बोलती है, अव्वा बोलती है, आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर, नॉट माई ग्रैंड डॉटर, अ टीचर हु टॉट मी सो वेल with so much of affection that I can read any novel confidently in such a short period. मैं इतने छोटे टाइम में इतना कुछ सीख गई सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम मेरी टीचर हो इसलिए मैं तुम्हारे पैर छू रही हूँ, मेरी पोती के पैर नहीं छू रही हूँ। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, अब मुझे तुमने इंडिपेंडेंट बना दिया है इसीलिए मैं तुम्हारे पैर छू रही हूँ। इट इज माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अ टीचर, मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम रिस्पेक्ट करो क्योंकि तुम मेरी टीचर हो। इज इट नॉट रिटन इन एनी स्क्रिप्चर दैट अ टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर एंड एज। क्या तुमने स्क्रिप्चर्स में नहीं देखा है कि जेंडर और एज नहीं देखते हैं टीचर्स के लिए? हमें टीचर होता है तो हमें उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। आई डिड रिटर्न हर नमस्कार टू हर by touching her feet and gave my gift to my first student। फिर मैं उनके लिए जो गिफ्ट लाई थी, क्या लाई थी? काशी यात्री की नॉवेल का हार्ड कॉपी। तब तो पीडीएफ चलता नहीं था, ठीक है। सो शी ओपन इट एंड रेड immediately the title Kashi Yatre by Triveni and the publisher's name. I knew then that my student had passed with flying colors, क्योंकि sorry, let me have some water. तो जब दादी ने उनके पैर छुए एज अ टीचर तो उन्होंने फटाक से बुक निकाली, उन्हें दी और उनके पैर छू लिए एज अ ग्रैंड मॉम, राइट? सो नाउ द स्टोरी वाज सो नाइस, राइट? तो अब आपको पूरी स्टोरी अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। फटाफट से ट्रू एंड फॉल्स करते हैं, फिर बाकी की चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके ओके, so true and false. The grandmother wanted to learn the Kannada alphabet to gain independence. True, right? Okay. Now the grandmother asked someone in the village to read Kashi Yatre to her while the narrator was away. नहीं, उनको क्यों उन्होंने नहीं बोला किसी को? क्योंकि उन्हें एम्बेरसमेंट लगी कि मैं किसी को बोलूंगी तो कोई मुझे बोलेगा कि मैं अनपढ़ हूँ। The narrator was the grandmother first teacher एंड नरेटर कौन थी? सुधा मूर्ति जी, वो उनकी ग्रैंड मदर की फर्स्ट टीचर एंड टॉट हर हाउ टू रीड कन्नड़, राइट? सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। नरेटर कौन है? सुधा मूर्ति, जो 12 साल की थी, ठीक है। द ग्रैंड मदर बिलीव दैट देयर वाज नो एज लिमिट फॉर लर्निंग। यस, उनको लगा था कि उनको बहुत स्ट्रांगली ये लगता था कि एज लिमिट नहीं होती है। द ग्रैंड मदर टच्ड द नरेटर्स फीट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हर टीचर। यस, उन्होंने उनके पैर छुए थे। The narrator was disappointed with the progress her grandmother made in learning to read. वो उनके प्रोग्रेस से बिल्कुल खुश नहीं थी, नहीं, वो उनकी प्रोग्रेस से बहुत खुश थी क्योंकि वो बहुत मेहनत करती थी, राइट? सो आई थिंक वी आर डन विद द चैप्टर। अब आप फटाफट से इसको रिवाइज करो, इसकी एक छोटी सी समरी भी मैं आपको दे दूंगी और फिर हम लोग ये क्रिटिकल रिफ्लेक्शन को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।